हमारे बीच में इस देश के नेता पवार साहब हैं, उनके सामने हमारा बोलना उचित नहीं है। लेकिन आप लोगों का ध्यान मैं सिर्फ 3 बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। यहां मौजूद जितने आदिवासी हो गए, चाहे वो भील हो, महादेव कोड़ी हो, वारली हो, ठाकर हो, आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि आपको वनवासी कौन बोलता है। और इस देश में पहले नेता है शरद पवार साहब, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासियों को मूल निवासी बोला है। आपको किसका साथ देना है यह तय करना है। साथियों, इन्होंने बोला था अब की बार 400 पार इनकी नियत इस देश के संविधान को बदलने की थी। आपके अधिकार है क्योंकि संविधान है, आपको आरक्षण है क्योंकि संविधान है, ये देश है क्योंकि संविधान है। ये संविधान को ही खत्म करना चाहते थे। पवार साहब को ये बात समझी, उन्होंने इनके 400 पार के नारों को ब्रेक लगाया महाराष्ट्र में। आज पूरे देश के आदिवासी ही नहीं, यहां का ओबीसी, यहां का माइनॉरिटी का आदमी पूरे देश में पवार साहब के सामने खड़ा है। इन्होंने देश की राजधानी पे राज बनाया है, वहां इन्होंने कब्जा किया दिल्ली में। अब इनका अगला इरादा है देश की आर्थिक राजधानी पे कब्जा करने का, मुंबई पे कब्जा करने का। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। वोट हम देते हैं और प्रोग्रेस गुजरात का हो रहा है। यहां तो पुलिस भी गुजरात की दिखाई दे रही है। आपको तय करना है कि आपको अपने मराठा नेताओं के पास, मराठी मानुस के पास, यहां के भूमिपुत्र के पास नेतृत्व देना है या गुजरात में देना है। आपका वोट आप अपने क्षेत्र के लिए देते हो, राज्य के लिए देते हो। विकास गुजरात का हो रहा है। साथियों, ये इलेक्शन कोई साधारण विधानसभा इलेक्शन नहीं है। पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पे है। हमको तय करना है आने वाले 20 तारीख को इस महाराष्ट्र में एक ऐसी लहर चल रही है, यहां का जवान से लेकर बूढ़ा आदमी पवार साहब के साथ में खड़ा है, उनके नेतृत्व के साथ में खड़ा है, महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़ा है। मैं आदिवासी भाइयों से, यहाँ के माइनॉरिटी के भाइयों से विनती करता हूं कि इस बार कोई गलती नहीं करना है। अगर आपको संविधान बचाना है, देश को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो इस आघाड़ी को जिंदा रखना पड़ेगा, इसको विजय बनाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ये अग्नि परीक्षा है, ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए सामाजिक चुनौती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जमीन पवित्र भूमि है, ये राघोजी भांगरे की जमीन है। यहां पर आप लोगों को वो क्रांति करना है जो राघोजी भांगरे ने संभाजी महाराज के विचारों से प्रेरित होकर की थी। हम तमाम लोगों के सामने ये प्रश्न है कि हमको किधर जाना है। आपको निर्णय लेना है। यहां से जाते जाते अपने गांव के हर एक आदमी को बताना है। खास करके आदिवासी भाइयों से विनती करता हूं, हम जिस तरफ जाएंगे सत्ता उस तरफ आएगी। आपको तय करना है और पूरी ईमानदारी के साथ में अघाड़ी का साथ देना है। ये तुतारी चुनाव चिन्ह पर आपको 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। यही बात मैं आप लोगों के सामने अपील करने आया हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। यानंतर मी पवार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी हरिभक्तपरायण अशोकराव महाराज काळे, संत जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज जनसेवा प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने